नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि देशः पुल्लिंग है ना। स्वतंत्रः, ठीक है, स्वतंत्रः। देखिए, देशः भारतम नपुंसकलिंग है, भारतम स्वतंत्रम अस्ति, देशः स्वतंत्रः अस्ति। मान लीजिए यहाँ कोई नगरी, दिल्ली नगरी, दिल्ली नगरी स्वतंत्र है, इसकी जैसे भारतम नपुंसकलिंग है, भारतम स्वतंत्रम अस्ति, देशः स्वतंत्रः अस्ति, नगरी स्वतंत्र। लता नेचुरल, इदानीं भारतं स्वतंत्रम् अस्ति। अस्तु, अन्यत् एकं वाक्यं वदामि। अस्तु, मैं धावक हूँ। अहं धावकः अस्मि। आप बोलो। अहं धावकः अस्मि। आप बोलो। हाँ, धावक स्त्रीलिंग में क्या होगा? धावका। फिर ट्राई करो, सबको मालूम है। अहम अध्यापकः अस्मि। अहम अध्यापकः अस्मि। आप बोलो, मैं अध्यापक हूँ। अहम अध्यापिकाः। अध्यापिका अध्यापिका अस्मि। अहम धावकः अस्मि। अहम धाविका अस्मि। अहम पाचकः अस्मि। अहम पाचिका अस्मि। ठीक है, तो जितने भी अक वाले शब्द है ना, उसमें इका है सब। धावक धाविका, पाचक पाचिका, अध्यापक अध्यापिका, कारक कारिका, मारक मारिका। तो अहम धावकः अस्मि, पास्ट टेंस। अहम धावकः, जोर से बोलिए, अहम धावकः आसम। अहम धावकः भविष्यामि। अस्मि, आसम, भविष्यामि। अहम प्रधानमंत्री भविष्यामि। अहम अध्यापकः भविष्यामि। भविष्यत्काल, अहम अधुना छात्रः अस्मि। अहम अधुना छात्रः अस्मि। अहम अधुना नागरिकः अस्मि। अहम भविष्यत्काले प्रधानमंत्री भविष्यामि। अहम बालकः आसम। अहम युवा अस्मि। अहम वृद्धः भविष्यामि। अहम बालिका आसम। अहम युवती अस्मि। अहम वृद्धा भविष्यामि। तू धावक है। त्वं धावकः ना अस्ति। असि। असि। त्वं धावकः असि। रीमा दासः धाविकाः। धाविका सिंपल। धाविका असि। अस्ति। 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 एतादृशानि वाक्यानि सन्ति। अस्तु, अस्ति। अस्ति। प्रथम अस्ति, देखिए, त्वं के बाद तः मध्यम पुरुष है। सन्ति। थर्ड पर्सन के लिए अस्ति, तः सन्ति, असि, असि, तः, सः, स्था, अस्मि, स्वः, स्मः। ये तो रहा चार्ट। अब उस चार्ट से फ्री भी तो होना है। अहम अस्मि, नहीं मैडम, उस चार्ट से फ्री नहीं हो पाते। अहम अस्मि, अहम आते ही अस्मि लगा। वो मैडम वो है ना, मया वेदः पठ्यते, तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि इसमें वेदः ये कर्म है। तो कर्म होने पर इसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है। मैं नहीं, कर्ता बन गया, कर्ता थोड़ी बना है। कर्म तो कंटिन्यू कर रहा है, कर्म तो है। फिर कर्म होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया क्यों नहीं लगती है? तब वो कहते हैं कि नहीं अनभिहित है। बोले कि नहीं अनभिहित तो है, पर क्या है इसका आइडिया क्या है? अच्छे विद्वान लोग कहते नहीं अनभिहित है इसलिए नहीं होता। उसके पीछे आइडिया ये है कि ते ने कह दिया है ना,
कर्मत्व का कथन कोई करेगा, या तो हम करे या ते करे। ते के द्वारा उसका कथन कर दिया गया है, इसलिए दोबारा दो बार शादी थोड़ी हो सकती है ऐसे। देखिए, अच्छा हमने और भी पढ़कर, इसकी संस्कृत क्या है? पढ़कर, पठित्वा, पठित्वा, और हंसकर, हसित्वा, हसित्वा, देखकर, दृष्ट्वा, कर, कृत्वा, ठीक है ना? मरकर, मृत्वा, हर कर, कृत्वा। देखिए ये जो कृत्वा माने करके, इसको खुला रखने से होता है ऐसा। क्री है ना, कृत्वा। मृ है मृत्वा, मृत्वा, और ह्री है कृत्वा। कृत्वा। देखिए, अहम कार्यम कृत्वा भोजनम करोमि। अहम कार्यम कृत्वा भोजनम करोमि। ठीक है, कार्यम कृत्वा। अहम भोजनम कृत्वा शयनम करोमि कृत्वा। इस तरह से पुरुषः मृत्वा स्वर्गम गच्छति। पुरुषः मृत्वा स्वर्गम गच्छति। रावणः सीतां हृत्वा लंकां नयति, लंकायां नयति, ऐसा भी। तो कृत्वा, मृत्वा, हृत्वा, और दृष्ट धातु का अर्थ क्या है? दृष्टवा, ऐसे ये सब दृष्टवा। अच्छा, दे करके दत्वा, ऐसे पी करके पीत्वा। एक एक सेंटेंस बनाए। भवती एकं वाक्यं वदति। अहम दृष्ट्वा अहम किसको दे? अहम अध्यापिकां दृष्ट्वा भवति धावामि। धावामि। अहम अध्यापिकां दृष्ट्वा धावामि। अच्छा, दत्वा, दे करके। अहम, ऐसा करो, अध्यापकः अवकाशं दत्वा गच्छति। अध्यापकः अवकाशं दत्वा गच्छति। आप बताएं सर। पीत्वा, अहम दुग्धं पीत्वा प्रसन्नः भवामि। प्रसन्नः, अहम प्रसन्नः भवामि। पूजा जी आप बताएं। कृत्वा, अहम अनुसंधानं कृत्वा प्रसन्ना भवामि। अहम अनुसंधानं कृत्वा प्रसन्ना भवामि। आप बताएं वही वाला वाक्य। मृत्वा, पुरुष मर करके स्वर्ग जाता है, अच्छी जगह जाता है ना। मृत्वा स्वर्गम गच्छति, वही वाला वाक्य। अजय जी। हृत्वा, रावणः सीतां हृत्वा लंकायां गच्छति। नयति। अच्छा, पठित्वा प्रीति, पठित्वा अहम पठित्वा। हाँ, ये बनो। अहम संस्कृत पढ़ती हूँ। इसका भी कर्म बताओ ना। अहम गीतां पठित्वा। अहम गीतां पठित्वा शोधपत्रं लिखा। बहु सुन्दरम्। अस्तु, एतानि वाक्यानि सन्ति। अधुना
अद्य अधुना इस समय अद्य वयं किं करिष्यामः? किं करिष्यामः? क्या करेंगे? हाँ, वयम एतम नहीं, रीडिंग का क्या पठिष्यामः। देखिए करिष्यामः कहा ना, वयम करिष्यामः, उसकी जगह वयम पठिष्यामः। इमं पृष्ठम अस्य विषयः कः? पर्यावरणम्। अस्य विषयः कः? पर्यावरणम्। अस्य का अर्थ क्या? ये इसका अस्य विषयः पर्यावरणं वर्तते। इमं पाठं पठित्वा का पढ़कर इमं पाठं पठित्वा वयं संस्कृतं पठिष्यामः। अस्तु, अस्य पाठस्य माध्यमेन का अर्थ क्या? के द्वारा, के माध्यम से, अस्य पाठस्य माध्यमेन वयं संस्कृतं पठिष्यामः। अस्तु, इदम् अयं पाठः, देखिए पाठः पुल्लिंग बोल रहा हूँ तो अयं पाठः, ठीक, अयं पाठः। अगर स्त्रीलिंग होता तो इयं होता है और नपुंसकलिंग होता तो इदं होता है। तो अयं पाठः सरलः अस्ति। कीदृशः अस्ति? सरलः अस्ति। अयं पाठः कीदृशः अस्ति? सरलः। अयं पाठः कठिनः अस्ति? नैव। अयं पाठः सरलः अस्ति। भवन्तः सर्वे एतादृशं संस्कृतं जानन्ति का अर्थ क्या है? जानते हो। भवन्तः सर्वे जानन्ति। अत्र अधुना यदि वयं संस्कृतेन वदामः तर्हि, यदि को तर्हि से, तो संस्कृतं वयं सम्यक् पठिष्यामः। सम्यक् माने अच्छी तरह। वयं सह पठामः। सह माने एक साथ। अस्तु, तो संस्कृतेन वक्तव्यम्। एक साथ का सर सरलं वा स्यात् कठिनं वा एक साथ के साथ सह होता है, ऑलरेडी जानते हैं। सह ये वाला सह साथ या फिर ऐसा कहिए हम सब मिल करके। हाँ, एक और एक्सप्रेशन है, हम सब मिल करके। वयं सर्वे मिलित्वा, सर्वे हम सब मिलकर, मिलित्वा वयम हम सब सर्वे, वयं सर्वे मिलित्वा पठिष्यामः। वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं सर, द्वाभ्याम पठनम, पढ़ना अकेले नहीं चाहिए, कम से कम 2 लोग मिलकर के पढ़ना चाहिए। अकेले पढ़ रहे हैं, पता नहीं ठीक भी पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक भी समझ रहे हैं कि नहीं, हमेशा समूह में पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा जाए। जब विषय समझ में आ जाए ना, उसको अंदर ले जाने के लिए अकेले में पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से संस्कृत के शास्त्रों के संदर्भ में तो मैंने कई सारी चीज़ें अपने आप पढ़ी हैं, बाद में पता चलता 10 साल के बाद भी ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं समझा। विशेष रूप से दर्शन के ना पूजा जी, दर्शन के संस्कृत के लक्षण तो बहुत टेक्निकल है। संस्कृत के जो दार्शनिक समस्या है ना, बहुत सारी तो टेक्निकल है। जब तक उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानेंगे, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब वहाँ जब सत कहा जाता है, असत कहा जाता है, तो एक विशेष अर्थ में कहा जाता है। असत का मतलब वहाँ जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। असत का मतलब क्या होता है? जो ना रहे, उसको असत कहते हैं। तो टेक्निकल है ना, तो इस तरह की चीज़ें। अस्तु पठामः। एकः अस्माकं मध्ये एकः अवतरणस्य उच्चारणं करिष्यति। अस्माकं मध्ये मन हम सब, एकः अवतरणस्य, अवतरण समझते हो? पैराग्राफ। अवतरण क्या कहते हैं? अवतरण। अवतरणस्य इसका क्या अर्थ हो गया? एक पैराग्राफ को अनुच्छेद। अवतरणस्य उच्चारणं करिष्यति। अस्तु, पुनः अहम् अर्थं वदिष्यामि। भवती माने आप, भवती वदतु, भवान् वदतु, भवती वदतु। अधुना आरम्भं करोतु। प्रथमम् अवतरणं पठतु। अस्माकं परितः स्थित्वा एव अस्माकं परितः यत् अस्माकं परितः यत् किञ्चिदस्ति। किंचित अस्ति। सर ये जो इसमें ये वाला बनाया हुआ है,
वैसे तो य पढ़ते हैं तो ये न कैसे बन जाता है, कैसे लिखा हो जाता है? ऐसे तो च छ ज झ य ऐसे होता है ना। हाँ, तो ये न अब कैसे न कैसे बनते हैं? किंचित अस्ति कैसे बनते हैं? किंचित है, हाँ किन ऐसा नहीं है। अभी बताता हूँ। अच्छा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अस्माकं परितः यत् किञ्चिदस्ति तत् सर्वं पर्यावरणं कथ्यते। कथ्यते, हाँ आगे बोलो। परि प्लस अवरणम् आवरणम् इति अस्य शब्दस्य संधि विच्छेदः। अतः वयं येन आवृताः स्मः तत्सर्वं पर्यावरणं भवति। मानवं परितः पृथ्वी जलं प्रकाशं वायुः आकाशं च सर्वे पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। अस्तु, अब ये देखिए, मैं एक बार पढ़ता हूँ। देखिए, अस्माकं परितः यत्किंचित् अस्ति तत्सर्वं पर्यावरणं कथ्यते। पर्यावरणम् इति अस्य शब्दस्य सन्धिविच्छेदः। अतः वयं येन आवृताः स्मः तत्सर्वं पर्यावरणं भवति। मानवं परितः पृथ्वी जलं प्रकाशः होना चाहिए, वायुः आकाशं च सर्वे पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। अच्छा, इसमें कितने शब्द हैं जो आपको समझ में आए? अस्माकं शब्द का अर्थ सबको मालूम है? अस्माकं शब्द का अर्थ क्या है? हमारे। हमारा। और मेरा कहूँगा तो मम। मम, ठीक है ना। मम और अस्माकं, ये याद रखें। मम माने मेरा और अस्माकं माने मम देशः और अस्माकं देश, ये याद रखें। मम और अस्माकं, मम देशः अस्माकं देशः। मम और अस्माकं याद रहेगा। मम और अस्माकं देशः। अस्तु। अच्छा, मेरा और हमारा और तेरा और तुम्हारा, इसका क्या होगा? जल्दी से बताएं ना। लगभग हम कर चुके हैं, आपने तो मम मम और तवा तवा तवा। सर, भगवत गीता का तो लगभग पहला तो सबको याद है। मामकाः पांडवाश्चैव, तो मम से बना। मामकाः तावकाः, मेरे और तेरे, तव शब्द है। मम तव, बोलिए। मम तव। मम नाम ओम नाथा अस्ति, तव नाम किम अस्ति, ऐसे सिखाते हैं संस्कृत वाले। मम नाम गोपालः अस्ति, तव नाम किम अस्ति, तव, बोलिए। तव। मम अस्माकं तव युष्माकं युष्माकं। 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 अस्माकं का युष्माकं, हम सब तुम सब। मम देशः अस्माकं देशः, तव देशः और युष्माकं तुम्हारा। देशः। हमारा तुम्हारा। तब तो तुम्हारा होगा ना। हमारा मम कुलम मेरा कुल, युष्माकं हमारा कुल, अस्माकं कुलम और तव तुम्हारा कुल, और युष्माकं कुलम। सबका। तुम्हारे तुम्हारा या तेरा? तुम्हारा तेरा दोनों। तुम्हारा That is one एक वचन and युष्माकं बहुवचन। देखिए, माई, आवर्स या आवर्स, और यू, यूर और Yours. Yours। yours, ऐसा कुछ करें। युष्माकं अस्माकं, अस्माकं देशः, बोलिए। अस्माकं देशः, युष्माकं देशः, युष्माकं देशः, तव देशः, तव देशः, मम देशः, मम देशः, मम नाम, मम नाम, तव नाम, तव नाम, मम कार्यं, मम कार्यं, तव कार्यं, तव कार्यम्, इदं मम कार्यं नास्ति, इदं मम कार्यं नास्ति, इदं तव कार्यम् अस्ति, इदं तव कार्यम् अहं न करिष्यामि, अहं न करिष्यामि, तव करिष्यामि, त्वं करिष्यसि, त्वं करिष्यसि, त्वं करिष्यसि, अहम विल बी रिप्लेस्ड बाय त्वं, त्वं, ठीक है। अहम त्वं मम तव, बोले। मम तव,
बिना बस इतना इतना याद रख लीजिए, मम नाम, इतना याद रखिए। मम मम नाम मम देशः, नाम तव नाम तव देशः, युष्माकं देशः अस्माकं देशः। ऐसे तो देखिए यहाँ आया हुआ है अस्माकं शब्दः। अस्माकं शब्द से सब लोग परिचित हैं, ठीक। अस्माकं, अच्छा इस शब्द से परिचित हैं। सर्वम, सर्वम का अर्थ क्या है? सब सब। पर्यावरणम कथ्यते, इसका क्या अर्थ है? को कथ्यते पर्यावरण कहते हैं। कहते हैं, सिंपल सी बात है। सर इसका क्या मतलब किंचित अस्ति? हाँ, अभी बेटा इसको नहीं बताया ना मैंने, पहले जो आता है उसको मैंने देखा ना। क्या कहते हैं? सरल से कठिन की ओर, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अच्छा, परिआवरणम इति माने इस तरह से। इस तरह अस्य शब्दस्य, इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का इस संधि शब्द का विच्छेद। संधि विच्छेदः। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस आवरणम्। अस्तु। आवरणम्। अतः, अतः का अर्थ क्या है? इसलिए वयम, हम सब, ये न, जिससे आवृताः स्मः, आवृत हैं। अब देखिए आवृत हैं, आवृत किसे कहते हैं? घिरे हुए हैं। सराउंडेड। आवरण किसे कहते हैं? जो आपको सराउंड करता है, जो आपको सराउंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम सब आवृत हैं। मैं इससे क्या हूँ? आवृत हूँ। मैं इससे आवृत हूँ और यह मेरा आवरण है। आवरण है। पूजा जी आपका तो सब्जेक्ट है विक्षेप और आवरण। माया के दो माया के दो रूप होते हैं। जो माया होती है ना, उसके दो रूप होते हैं दर्शन शास्त्र में। एक तो उसकी कंसीलिंग पावर होती है, आवृत कर देती है माया। हाँ, माया प्रकृति जो भी है, दर्शन की माया है। दर्शन में दो तत्व हैं, एक ब्रह्म तत्व, एक माया तत्व है। माया माने अज्ञान। अज्ञान के दो फंक्शंस हैं। अज्ञान वस्तु को उसके स्वरूप से ढक देती है। जैसे मान लीजिए कि सामने रज्जु है। रज्जु का मतलब क्या होता है? रोप, रस्सी। रज्जु कैसे लिखते हैं? रज्जु। संस्कृत भाषायाम रज्जु शब्दस्य कः अर्थः? रस्सी इति हिंदी भाषायाम अर्थः, रोप इति आंग्ल भाषायाम अर्थः। अस्तु, रज्जु अस्ति। अत्र एका रज्जु, एका मैंने क्यों कहा? अत्र एका रज्जु अस्ति, सायंकालः अस्ति। अत्र एका रज्जु अस्ति, सायंकालः अस्ति। अहं रज्जुं पश्यामि, धावामि। कथं धावामि? सर्पम। अहं रज्ज्वाः स्थाने किं पश्यामि? सर्पः। पश्यामि। केन कारणेन? अध्यासेन। अध्यासेन, अज्ञानस्य कारणेन। तो अज्ञान क्या कर देता है? अज्ञान उसके अंदर का जो रज्जुत्व है ना, ropeness is covered by the ignorance. One aspect of ignorance is covering. क्या कहते हैं इसको? concealing कहते हैं। concealment क्या कहते हैं सर? Covering, कवर करने को, कवर करना। तो अज्ञान कवर्स द नेचर ऑफ एन एंटिटी। ओके, तो अज्ञान ने पहले तो उसमें रज्जु को उसके स्वरूप में ढक दिया। अच्छा, उसके बाद में उसमें प्रोजेक्ट करना दूसरा कार्य होता है, प्रोजेक्शन। अज्ञान हैज टू फंक्शंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ अनदर। हाँ, तो उसमें प्रोजेक्ट कर देता है, उसमें सर्प को प्रोजेक्ट कर दिया। अस्तु, अज्ञानस्य कार्यद्वयम् अस्ति। अज्ञानं जानाति भवती? अज्ञानम आंग्लभाषायां, हाँ, आंग्लभाषायां कः शब्दः? Ignorance. है ना। Ignorance has two functions. One of the functions is covering, concealment of an object. Okay, it conceals the object. So अज्ञानस्य कार्यद्वयम् अस्ति। आवरणकार्यं, विक्षेपकार्यं च। Projection. In place of Conceal the true nature and project something else. projection, power of projection and power of concealment. तो इस सारा जगत है नहीं। ये क्या कहाँ स्टैंड करता है? आधार क्या है? जैसे रज्जु आधार है ना, रज्जु आधारः वर्तते,
रज्जु आधारा वर्तते, वो सबस्ट्रेटम है, रज्जु है ये। अब इसको तो ढक दिया, ठीक है, इसको ढक दिया। अब इसके इसमें क्या प्रोजेक्ट कर दिया, Snake. जैसे यहाँ रज्जु है, अब रज्जु ढक गया और सांप दिख गया। ऐसे ही सारा जगत कुछ नहीं है, ब्रह्म है। द नेचर ऑफ ब्रह्मन इज कंसील्ड बाय द पावर ऑफ इग्नोरेंस एंड क्या कहते हैं, अनदर एंटिटी कॉल्ड द जगत इज प्रोजेक्टेड ऑन ब्रह्मन। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जैसे रज्जु सत्य है ना, और सर्प मिथ्या है। अत्र रज्जु सर्पयोः कः किं सत्यं वर्तते, रज्जु तत्वं सत्यं वर्तते, सर्पतत्वं मिथ्या वर्तते। मिथ्या जाना, मिथ्या मीन्स मिथ्या मीन्स फॉल्स, फॉल्स एंटिटी। फॉल्स एंटिटी। ओके, तो अज्ञानस्य द्वे कार्ये स्तः। कति कार्ये स्तः प्रीति, द्वे कार्ये स्तः। कार्यं कार्ये कार्याणि। अज्ञानस्य द्वे कार्ये स्तः। एकं कार्यम् आवरणकार्यम्, अन्यत् कार्यं विक्षेपकार्यं। यदा रज्ज्वाः स्थाने रज्ज्वाः आवरणं भवति तदा अज्ञानस्य एकं कार्यमस्ति, अज्ञानस्य अन्यत् कार्यमस्ति विक्षेपकार्यं। रज्ज्वाः स्थाने सर्पस्य प्रदर्शनम्। अस्तु, एवमेव आवरणं माने ढकना। देखो चीज़ें कवर होती हैं, फिर डिस्कवर होती हैं। डिस्कवर का मतलब उसको कवर को हटा देना। जब नॉलेज से ये कवर हट जाता है तो क्या होता है, फिर आप किसको डिस्कवर करते हो, ब्रह्म को डिस्कवर करते हो। बिकॉज ब्रह्मन इज कवर्ड बाय द इग्नोरेंस। वंस इग्नोरेंस इज रिमूव, व्हाट हैपेंस, द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मन इज रिवील्ड टू यू। अस्तु, आवरणम कुल मिलाकर के आवरण का अर्थ ढक देना। जैसे ये है इसको मैंने क्या करते हैं, इससे आवरण है, तो ये क्या है, आवरक है। ये क्या है, आवरक है, और इसका मैंने क्या कर दिया, आवरण कर दिया। अब 3-4 शब्दों को सीख लीजिए निर्मला, 3-4 शब्दों को सीख लीजिए। देखिए ये वस्तु है, इस वस्तु ने इसको क्या कर दिया, हाँ, इसको आवृत कर दिया। इदम वस्तु अनेन आवृतम, ठीक है, ये वस्तु आवृत हो गई, तो ये क्या हो गया, आवरण हो गया या आवरक हो गया। इसका ये आवरण का कार्य कर रहा है या आवरक का कार्य कर रहा है। ऐसे अगर एक लड्डू की प्लेट है तो लड्डू को ढक दो तो पता नहीं होगा आवरण है, और उसके ऊपर कुछ और रख दो तो वो प्रोजेक्शन है, उसकी पता ही नहीं चलेगा लड्डू। मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना अभी, इसके बाद मैंने आप यहाँ जैसे ऐसे मेरे द्वारा कल्पित है ये मतलब बहुत बड़ी बात है। एक बार प्लेन हाईजैक हुआ था कि 10-15 साल पहले की घटना है सर। हाँ, नहीं उससे भी पहले, उसके बाद की बात है सर शायद। एक युवा था, उसने प्लेन को कहा कि हाईजैक कर लिया, उसने ऐसे करके हाईजैक कर लिया, ऐसे करके कर लिया, ठीक है ना। ये तो हाथ है ना, उंगलियां हैं, इसने क्या कर दिया, इस उंगलियों को आवरण कर दिया। उंगलियों का जो स्वरूप है वो ढक गया। और प्रोजेक्शन अज्ञान ने के दूसरे कार्य ने क्या कर दिया, इसको पिस्तौल बना दिया। तो पिस्तौल बनाना क्या है, प्रोजेक्शन है, और हाथ का ढक जाना क्या है, आवरण है। अज्ञान की वजह से है ना। अगर ये अज्ञान खुल जाए तो ऐसे हुआ था। अब YouTube में है कि नहीं देख लीजिएगा एक बार। मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्लेन हाईजैक हो गया, आज तक में सब जगह आने लग गया। फिर पता चला कि प्लेन को उस युवक ने कहा कि लखनऊ एयरपोर्ट में उतार दिया। फिर उसने ये कहा कि वाजपेयी जी के सामने सरेंडर करूँगा। वाजपेयी जी दिल्ली हुई थी, लखनऊ में। अब वाजपेयी जी तक ये बात पहुँची, 100 के आसपास लोग बैठे हुए उसमें। तो वाजपेयी जी आ गए थे उसके सामने, बिल्कुल सामने आ गए थे, तो उसके सामने सरेंडर किया था। देखा न्यूज़ में था, होगा भी, तो वो कुछ राम जन्मभूमि का या कुछ ऐसा उस कार्यकर्ता ही हुआ था शायद। एनीवे, कुल मिला हमारा तात्पर्य क्या है, अज्ञान के 2 कार्य होते हैं, वस्तु के स्वरूप को ढकना और उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को विक्षिप्त कर देना, कल्पित कर देना। ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप तो ढक जाए और ब्रह्म के स्थान पर हम शरीर को देखें, जगत को देखें, इंद्रियों को देखें, अंतःकरण को देखें या जगत को देखें,
तो जो चीज दिखाई देती है ना वो सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। अस्तु। आवरणम परितः, देखिए चारों तरफ। चारों तरफ, अस्माकं परितः, अस्माकं उभयतः, दोनों तरफ, हाँ, अस्माकं उभयतः दोनों तरफ, अस्माकं परितः चारों तरफ। चारों तरफ, अस्माकं पृष्ठतः, पीछे, अस्माकं अग्रतः। और आगे। एक वो है, उसमें लिखा रहता है कि सब बालक विद्यालय को जाते हैं, तो हम उन्हें वे सभी मानेंगे कि हम वे सबकी बात कर रहे हैं, पर बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ये बनेगा ना। गच्छन्ति। अच्छा, देखिए ना, किसी भी डायलॉग में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक मैं होता हूँ, एक आप होते हैं, एक थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन के लिए प्रथम पुरुष है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छ, और सेकंड पर्सन के लिए तुम, तुम्हारे गच्छति, और अंतिम के लिए उत्तम पुरुष। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठति, पठामि, पठावः, पठामः, ऐसे। अस्तु, इमं पाठं पठामः। अस्माकं परितः, हमारे चारों ओर, यत् किंचित अस्ति, यत् किंचित भी है। यत् किंचित का आप अर्थ लगाइए। जो भी कुछ है, जो भी। कुछ भी है, यत् किंचित। तो तुक्के से लगाए। हाँ, देख तुक्के से ही सारी भाषा आती है बच्चों को, पढ़ते पढ़ते। जैसे आप कहेंगे कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो ऑफर कर रहा हूँ, वो खाइए। हाँ? ये जो हाँ। जैसे कोई जो। साधु जी आए महाराज, हाँ, कहने कि महाराज जी हम आपको यत् किंचित जो घर पर रखा हुआ है वो हम आपको खिला रहे हैं, प्लीज इसको ग्रहण कीजिए। यत् किंचित अस्ति मम पार्श्वे, यत् किंचित अस्ति तत्सर्वं भवते दास्यामि। यत् किंचित अस्ति, यत् किंचित बोलिए। मेरे पास यत् किंचित भी है, मेरे पास यत् किंचित भी है। तो यत् किंचित, किंचित किसे कहते हैं? कुछ। ऐसे आप जो पूछ रही थी ना, वो उसमें वो है, ये इसका उच्चारण किंचित तो हो जाता है, पर की यहाँ वाला ध्वनि आनी चाहिए। किंचित, किंचित, यहाँ वाली। एक तो किंचित हो गया, एक किंचित होना चाहिए, यहाँ वाली ध्वनि आनी चाहिए। किंचित, किंचित। नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, किंचित भी चलेगा। यत् किंचित अस्ति, देखिए, तत्सर्वं पर्यावरणं कथ्यते। अस्तु, किं पर्यावरणं कथ्यते? उत्तरं ददातु। पर्यावरणं किम् अस्ति? अस्माकं परितः यत् किंचित् अस्ति तत् तत्सर्वं पर्यावरणम् अस्ति। अस्माकं परितः यत् किंचित् अस्ति, अस्माकं परितः अधुना किम् अस्ति? कनॉट प्लेस अस्ति, सफ्दरजंग अस्ति। अस्माकं परितः अहम् अत्र अस्मि, मम परितः छात्राः सन्ति, मम परितः, मम उभयतः दीवार, उभयतः पृष्ठतः। तो देखिए, पर्यावरणम् इति अस्य शब्दस्य सन्धिविच्छेदः। अस्तु, पर्यावरणं शब्दस्य सन्धिविच्छेदः कः अस्ति प्रीति? परि परि जमा आवरणम् इति पर्यावरणशब्दस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति। तत्र शब्दद्वयम् अस्ति। प्रथमः शब्दः कः अस्ति? परि। परि। द्वितीयः शब्दः कः अस्ति? सन्धिविच्छेदो भूत्वा किं भवति? पर्यावरणम्। अस्तु, सर्वे जानन्ति, सर्वे अवगच्छन्ति संस्कृतम्। अत्र सन्धिविच्छेदे यत् जमा भवति किं? संस्कृते, संस्कृते परि, थोड़ा रुक करके, आवरणम, परि आवरणम इति शब्दद्वयं वर्तते। जमा के लिए कुछ बोलते नहीं। तो अतः, अतः का अर्थ क्या है? इसलिए वयं येन आवृताः स्मः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्मः, वयं हम इससे आवृत हैं। हाँ, येन आवृता, येन माने जिससे, जिससे वयं येन आवृता स्मः तत्सर्वं पर्यावरणं भवति। पर्यावरणं भवति, वो सब पर्यावरण है, होता है। मानवं परितः। अब देखिए एक बात, परितः शब्द है ना, ग्रामर, ग्रामर, परितः। अब मानव के चारों ओर क्या होना चाहिए था? मानव का, बालक का, बालकस्य, मानव का, मानवस्य। परंतु ये जो परितः शब्द है ना,
ये इसका जब प्रयोग होता है तो द्वितीय द्वितीय विभक्ति विभक्ति। आपने किया था कोई भी डायरेक्शंस अगर हो तो परितः आपने किया था ना उसमें। तो मानवम परितः हिंदी में अनुवाद क्या है? मानव के चारों ओर, पर के भले ही है पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। डायरेक्शंस में कुछ भी हो अभी लिखिए डायरेक्शन में द्वितीय विभक्ति। मानवम परितः कुछ शब्द हैं, कुछ निश्चित शब्द हैं, उन निश्चित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या कहते हैं प्रीति इसको? उपपद विभक्ति। मानवम परितः, देखिए मानवम परितः। अच्छा आप बताइए संसार के चारों ओर, इसके संस्कृत बनाइए। संसारम संसारम परितः, ठीक है ना। बालक के चारों ओर बालकम परितः, ठीक है ना। अच्छा भारत के चारों ओर भारतम परितः, भारतम परितः, ऐसे। सर एक क्वेश्चन है भारत से आ रहा है। सर हमारे भारत तो जो नाम है वो भारत के उससे पड़ा है, तो हिंदुस्तान का तो हमारा नाम क्या है? हमारा क्या देश का नाम है? हमारे इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, क्या नाम है? ऑफिशियली इंडिया और भारत बोलते हैं। ऑफिशियल तो यही है। सर लेटर जो है वो इंडिया है, क्योंकि वो जो स्टेट्स को मिला के इसका वो है ना पूरा हिंदी एब्रीविएशन में भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। तो ऐसे कौन से देश होते हैं? तो अमेरिका, हिंदी में और इंग्लिश में अमेरिका ही है। हमारे एक देश है जिसके तीन नाम है, नाम है। कि भारत भी हो गए, तो हिंदुस्तान नहीं है हमारा। नहीं, कई देशों के नाम ना, हम जिन देशों को जर्मनी कहते हैं, जर्मन में जर्मनी कोई नहीं कहता है, अलग नाम है। Integrated फ्रेंच में nation। जर्मन के लिए कुछ अलग शब्द है, एल्मोंड या कुछ कहते हैं, जालमोंड। ऐसे ही नीदरलैंड के लिए भी और कोई शब्द है। हॉलैंड हॉलैंड हॉलैंड, हम लोग हॉलैंड कहते हैं। हम नीदरलैंड हॉलैंड दोनों हॉलैंड दोनों। वहाँ के लोग नहीं, अब नीदरलैंड बोलते हैं। सर हिंदुस्तान नीदरलैंड हिंदी है कि उर्दू वर्ड है? नीदरलैंड बोलते उर्दू हैं। वर्ड है मेरी समझ से। हॉलैंड उनका पुराना नाम था, अब नीदरलैंड बोलते हैं। अब ये हिंदुस्तान तो उर्दू वर्ड है ना, हाँ? उर्दू वर्ड है ना, हिंदुस्तान उर्दू वर्ड है। उर्दू वर्ड है। उर्दू है ना वो? क्या सर? हिंदुस्तान उर्दू वर्ड है। उर्दू वर्ड सर इस पे तो वो बहस हुई थी ना ऋषि कुमार सर से, वो कह रहे नहीं संस्कृत है, हिंदुस्तानम बोलो, हिंदुस्तान आप गलत बोलते हैं, क्यों गलत उच्चारण करते हैं? नहीं फिर वो उसके लिए वो उन्होंने सर, मेरे को इसके पूरी ऊपर वो आपको दी सर थी। कुछ स्लाइड थ्रो करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे तो पता नहीं ना अभी कैसे थ्रो करूँ। सर लेकिन ऋषि कुमार सर ने बहुत कुछ अगली बार वो पता किया था, करेंगे। डिस्कशन किया था और डांटा भी था एक तरह से कि हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तानम है, आप क्यों गलत बोलते हो? ऐसा है अलग अलग भाषाओं में, अगर संस्कृत में उसका रूपांतरण करेंगे तो नेचुरली हिंदुस्तान होगा। और अब नहीं जब सर आप मैंने उनसे उर्दू में बोला था बोल कि रहे नहीं हैं- ये तो टेक्निकल चीज है, इसको Technical हिंदुस्तान ही में- बोलेंगे। उन्होंने नहीं, जब टेक्निकल चीज गलत है तो आप गलत क्यों बोलोगे? जैसे राष्ट्रीय शब्द है ना, जी। राष्ट्रीय शब्द संस्कृत में ह्रस्व होता है, राष्ट्रीय। अब हिंदी में दीर्घ होता है। आप ये थोड़ी कहोगे कि राष्ट्रीय गलत है, आप ये कह दो संस्कृत में राष्ट्रीय है और हिंदी में राष्ट्रीय है, ये उदार दृष्टि है, गलत क्या है? तो देखिए अस्तु मानवम परितः पृथ्वी जलम प्रकाशः, ठीक है ना। ये प्रकाश शब्द पुल्लिंग में नहीं होता, नपुंसकलिंग में नहीं होता है, पुल्लिंग। प्रकाशः वायु आकाशम च सर्वे पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। पर्यावरण के घटक हैं। घटक है सर्वे, Parts। सर्वः सर्वौ सर्वे। सर्वे। बहुवचन में क्या होता है? सर्वे। प्रोनाउन है ना ये। बालकः बालकौ बालकाः, परंतु सर्वः सर्वौ सर्वे। सर्वे। तो बालकाः होता है, वहाँ सर्वे होता है। तो सर्वे नराः, सर्वे नराः। देखिए अस्तु सर घटका हुआ जो घटक। पर्यावरण के भाग हैं। भाग है, घटक कहते हैं, कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स या क्या कहेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्ट्स। अब पार्ट्स, घटक। अस्तु अत्र कोऽपि शब्दः अस्पष्टः वर्तते, सर्वं स्पष्टं वर्तते। हाँ। अस्मिन् अवतरणे प्रथमे अवतरणे सर्वं स्पष्टं वर्तते। वर्तते का मतलब है, विद्यते। कोऽपि शब्दः कठिनः वर्तते, अज्ञातः वर्तते, सर्वे शब्दाः ज्ञाताः सन्ति। परितः शब्दस्य कः अर्थः? चारों ओर। अस्माकं शब्दस्य कः अर्थः? हमारा। यत् किंचित् अस्ति, अहं प्रश्नं करोमि, पर्यावरण शब्दस्य संधिविच्छेदः कः? पर्यावरणम् इति संधिविच्छेदः अस्ति। पर्यावरणं किं भवति?
अस्माकं परितः यत् किञ्चिदस्ति तत् पर्यावरणम् अस्ति। अस्तु, द्वितीयम् अवतरणं पठामः, है ना? प्रथमां पंक्तिं भवान् पठतु। यद्यपि मानवः प्राणिषु सर्वोत्तमः अस्ति, तथापि सः पर्यावरणस्य महत्त्वम् उपयोगितां च न जानाति। सर्वदा सर्वत्र च सः पर्यावरणस्य संरक्षणस्य नियमानाम् उल्लङ्घनं कृत्वा वातावरणं प्रदूषयति। यथा नदीषु अपशिष्टम् अपशिष्टं च क्षिप्त्वा तासां जलं प्रदूषितं करोति। वृक्षान् कर्तयित्वा वायुं प्रदूषयति। जल संरक्षणं भू संरक्षणं च प्रतिरोधयति। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितं धूमं वातावरणे प्रसारितं भूत्वा आकाशं वायुं च प्रदूषितं करोति। सूर्यस्य प्रकाशं च रोधयति। बहुशोभनं उच्चारणम्, अतिशोभनम्। अच्छा, अत्र अनेके शब्दाः सन्ति। केचित् शब्दाः सरलाः, केचित् शब्दाः कठिनाः सन्ति। परं हिंदी भाषायाम् अस्य अनुवादः सरलः वर्तते। अस्तु, वयं प्रयासं करिष्यामः। वयं किं करिष्यामः? प्रयासं करिष्यामः। वयं सर्वे मिलित्वा प्रयासं करिष्यामः। अस्तु, प्रथमां पंक्तिम् अहं पठामि, भवती पठतु। अहं पठामि। अहं प्रथमां पंक्तिं पठामि। अहं कां पंक्तिं पठामि? प्रथमां पंक्तिं। भवती द्वितीयां पंक्तिं पठिष्यति। भवती कां पंक्तिं पठिष्यति? द्वितीयां पंक्तिम्। अस्तु, प्रथमां पंक्तिम् अहं पठामि। यद्यपि मानवः प्राणिषु सर्वोत्तमः अस्ति। अस्तु, इयं पंक्तिः स्पष्टा वर्तते? अस्तु, अस्याः पंक्त्याः अनुवादं भवती करोतु, हिंदी भाषायाम् आंग्लभाषायां। यद्यपि मानव प्राणियों में सर्वोत्तम है। प्राणियों में ये कैसे पता लगा सर? प्राणिषु सप्तमी है ना, लोकेटिव में सर्वोत्तम है, सर्वोत्तमः अस्ति। अच्छा, सर्वोत्तम शब्दे शब्दद्वयं वर्तते। प्रथमः शब्दः सर्व, द्वितीयः शब्दः उत्तमः। अत्र गुणः संधिः भवति। सर्वोत्तम शब्दस्य संधिविच्छेदं करोतु। सर्व प्लस उत्तमः, सर्वोत्तमः। वो इसको गुण संधि कहते हैं, बाद में बताएंगे। इस बार पिछली बार तो किया था ना थोड़ा सा। अच्छा, तथापि देखिए, यद्यपि और तथापि क्या है? पेयर वर्ड्स हैं। तथापि सह इति कः? मानव के लिए। हाँ, पर्यावरणस्य महत्वम् उपयोगितां च न पर्यावरण के महत्व और उपयोगिता को नहीं जानते हैं। जानाति बोलो। जानाति। नहीं जानते हैं। नहीं जानना, जानाति। मॉम नोज एवरीथिंग कहते हैं ना, माता सर्वम जानाति। माँ से कुछ नहीं छुपा सकते ना, माता सर्वम जानाति। मैं बचपन में कहते था अपने बच्ची को, माता सर्वम जानाति। ज़्यादा चालाक मत बनो। तो यद्यपि मानवः प्राणिषु सर्वोत्तमः अस्ति, तथापि सः पर्यावरणस्य महत्वम् उपयोगितां च न जानाति। उपयोगिता किसे कहते हैं? यूजफुलनेस। हाँ, ठीक है, उपयोगिता माने यूजफुलनेस। न जानाति। सर्वदा का अर्थ क्या है? हमेशा, सर्वत्र च, मतलब क्या है इसका अर्थ? हमेशा और सब जगह। सह पर्यावरण के नियमों की, नहीं, पर्यावरण के संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। कितना सरल, क्रिस्प शब्द आ गया ना।
पर्यावरणस्य संरक्षणस्य नियमानां, ये षष्ठी का बहुवचन है, उल्लंघनं कृत्वा वातावरणं प्रदूषयति। यथा नदीषु नदीषु का अर्थ क्या हो गया? यथा मतलब वह, यथा माने जैसे, जैसे जैसे ये इसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अच्छा ना। एग्जाम्पल, यथा हमेशा संस्कृत में जब व्याकरण पढ़ेंगे तो यथा शब्द से कोई छुटकारा नहीं है। यथा नदीषु नदी में अवशिष्टम, विशिष्टम अवशिष्टम और अपशिष्टम। अवशिष्टम, अवशिष्ट अवशिष्ट तो अवशेष हो तो वैसा मतलब बचा कुचा, बचा कुचा है ना। और एक तो होता है लेफ्ट ओवर, होता है ना शायद। लेफ्ट ओवर। और अपशिष्ट का मतलब उसमें जो हम दूषण छोड़ देते हैं, अपशिष्ट है। शुद्ध ना हो। हाँ, मतलब अवशिष्ट तो कुछ भी हो सकता है, पुष्प भी अवशिष्ट है। तो अपशिष्ट उसमें जो गंदगियां जो छोड़ देती है उसको अप सिद्धांत जैसे कह देते हैं। तो इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया। नदियों में क्षिप्तवा जो- का क्या मतलब हुआ? जी सर, क्षिप्तवा माने ट्राई करें, उस दिन हम कर रहे थे ना, क्षिप्तवा क्षिप्तवा डालकर, फेंक। फेंक कर। प्रक्षेपास्त्र नहीं होता है अंग्रेजी में, क्या होता है उसको? प्रक्षेपास्त्र जो हमारे हिंदुस्तान का जो सैटेलाइट जो होते हैं, रॉकेट, रॉकेट, मिसाइल। मिसाइल, हाँ मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल को कहते हैं ना। हिंदी में वैसे भी, हिंदी के अखबार में प्रक्षेपास्त्र आता है। प्रक्षेपास्त्र जिससे हम फेंकते हैं, प्रक्षेप। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, योग दर्शन में 5 प्रकार की भूमियाँ हैं। एक क्षिप्त, एक मूड, माइंड, ह्यूमन माइंड की क्या गति होती है, रजस उनके कारण वो बार बार फेंका जाता है। माइंड इज थ्रोन, my mind is thrown to this object and that object, it moves, it changes the object from object, है। तो उसको कहते हैं क्षिप्त। ऐसा दिमाग जो बार बार विषयों को बदलता रहता है, ऐसा चित्त क्षिप्त चित्त कहलाता है। तो क्षिप्तवा माने फेंक करके, एक करके फेंक करके, कुल मिला के। तासाम जलम, तासाम क्यों है सर, आप बताएं अजय जी? स्त्रीलिंग में है। तेषाम, पुल्लिंग में तेषाम, तेषाम बालकानाम, तेषाम बालकानाम, इसका मतलब यह उन बालकों का कार्य है। इदम तेषाम बालकानाम कार्यम अस्ति। अच्छा, उन बालिकाओं का कार्य है। तासाम बालिकानाम कार्यम अस्ति। जलम प्रदूषितम करोति, जलम प्रदूषितम करोति, ठीक है, प्रदूषित करते, प्रदूषित करते हैं, करोति करता है, करता है। एक वचन में यूज किया हुआ है ना मानव। क्या, कहाँ के लिए? देखिए मानव के लिए ना, सह अस्तु। वृक्षान कर्तयित्वा, क्या अर्थ हो गया? वृक्षान माने वृक्षों को, कर्तयित्वा काट कर, काट कर, वायु को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषयति, वायु को प्रदूषित करता है, पॉल्यूटेड करता है। अच्छा, जल संरक्षण और भूमि संरक्षण को भी रोकता है। प्रतिरोधयति, इसका मतलब प्रतिरोधित करता है। प्रतिरोधित करता माने उसको रोकता है। क्या कहते हैं? अवरोध करना, हॉल्टिंग है ना, इट हॉल्ट्स। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितं धूमं वातावरणे प्रसारितं भूत्वा आकाशं वायुं च प्रदूषितं करोति। अब देखिए, उद्योगों से और वाहनों से जो निकलने वाले धुएं से धुआं है, वह क्या करता है? वातावरण में फैलाकर वायु को प्रदूषित करता है और सूर्य के प्रकाश को भी रोकता है। हाँ, सूर्य से प्रकाशं च रोधयति। देखिए कई सारे शब्द हैं, रोधयति, हाँ, प्रतिरोधयति, प्रदूषयति, ये तो शब्द सीखने के हैं। अनेन प्रदूषणेन जनाः रुग्णाः भवन्ति। आप पढ़िए। दूषितं जलं पीत्वा उदरोगेण पीडिताः भवन्ति। वायुप्रदूषणेन श्वासरोगेण ज्वरेण च पीडिताः भवन्ति। रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेन भूमिः दूषिता भवति। येन हानिकारकाणि हानिकारक, हानि तो आप जानते हैं, कारक भी जानते हैं, हानिकारक जानते हैं, हानिकारक। फलानि
पदानि फलानि अन्नानि 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 च जायन्ते। येषाम् उपभोगेन अनेके रोगाः भवन्ति। भवन्ति। बहुत अच्छा। देखिए, अच्छा, अस्मिन् अवतरणे अपि, अपि माने भी, अस्मिन् अवतरणे अपि केचित् शब्दाः सरलाः सन्ति, केचित् शब्दाः कठिनाः सन्ति, परं हिंदी भाषायाम् अस्य अनुवादः सरलः अस्ति। भवन्तः सर्वे सम्यक् रूपेण करिष्यन्ति, सम्यक् रूप से कर लेंगे। अस्तु, देखिए, अनेन प्रदूषणेन, इसका अर्थ क्या हो गया? अनेक प्रदूषणों से। नहीं, यहाँ अनेक नहीं है सर। हाँ, इस अच्छा, इस प्रदूषण से। अनेन प्रदूषणेन जनाः रुग्णाः भवन्ति। लोग बीमार होते हैं। देखिए, जनाः बहुवचन है ना, रुग्णाः भवन्ति। दूषितं जलं पीत्वा, क्या तो क्या दूषित पीत्वा जल का प्रयोग? पीकर दूषित जल पीकर पेट के रोगों से पीड़ित होते हैं। उदर रोगेण पीडिताः भवन्ति। अस्तु, हाँ, वायु प्रदूषणेन वायु प्रदूषण से और श्वास रोगेण, श्वास रोग के जैसे श्वास रोग श्वास का रोग व और और ज्वरेण च ज्वर से दुखी होते हैं। भवन्ति। रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेण, अब बताएं क्या अर्थ हो गया? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि भी दूषित होती है। भूमि दूषिता भवति। अस्तु, येन हानिकारकाणि, येन माने ये नहीं, येन माने जिससे, याद रखिएगा, येन माने जिससे, येन जिससे, लिख लो। 10 बार ऐसे लेसन पढ़ लेंगे ना, अपने आप अभ्यास होने लग जाता है। कुछ लोग तो संस्कृत को अनुवाद के माध्यम से पढ़ाते ही नहीं है, ऐसे 20 लेसन पढ़ा देंगे, अपने आप ही आ जाता है। बार बार शब्द रिपीट होते रहते हैं ऐसे। अच्छा, येन हानिकारकाणि फलानि और फलम फले फलानि और शाकानि, शाकम शाके, शाकानि अन्नम अन्ने, अन्नानि अन्नानि च जायन्ते। जायन्ते माने जाते हैं। नहीं, जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अच्छा, जिससे हानिकारक फल सब्जी और उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। येषाम् उपभोगेन हानि से अनेके रोगाः भवन्ति। अस्तु, बहु शोभनम्। अस्तु, अन्तिमम् अवतरणम् अधुना पठामः। अधुना माने अब अन्तिमम् अवतरणं पठामः। अस्माकं पार्श्वे 10 निमेषात्मकः समयः वर्तते, 10 मिनटात्मकः समयः वर्तते। तथा एवं वयं शीघ्रं कुर्मः। भवान् इदम् अवतरणं पठतु। इदम् अवतरणं कः पठिष्यति? श्रीमान् अजयः इदम् अवतरणं पठिष्यति। इदम् अवतरणं प्रथमम् अवतरणं वर्तते, इदम् अवतरणं द्वितीयम् अवतरणं वर्तते, इदम् अवतरणं तृतीयम् अवतरणं वर्तते, इदं च अवतरणं चतुर्थं वर्तते। अस्तु, भवन्तः पठन्तु। वैज्ञानिकाः अस्याः समस्यायाः समाधानाय प्रयत्नं कुर्वन्ति, परन्तु यावत् वयं सर्वे पर्यावरणस्य रक्षणे तत्पराः न भवेम तावत् तेषां प्रयत्नाः सफलाः न भविष्यन्ति। इदं सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। इदम् अवतरणम् अहम एवं मन्ये माने मैं ऐसा मानता हूँ, अहम एवं मन्ये। तो ग्रामर को छोड़ दीजिए, याद कर लीजिए। अहम एवं मन्ये, मैं अहम एवं विचारयामि, अहम एवं विचारयामि, अहम एवं मन्ये यत् इदम् अवतरणम् अवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्पष्टं वर्तते। देखिए, वैज्ञानिकाः अस्याः समस्यायाः समाधानाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। वैज्ञानिकाः किं कुर्वन्ति? बोलिए, वैज्ञानिकाः किं कुर्वन्ति? नहीं, सिंपल इतने का जवाब दीजिए। वैयाकरणाः किं कुर्वन्ति? प्रयत्नं कुर्वन्ति। हाँ हाँ, प्रयत्नं कुर्वन्ति। कस्मै प्रयत्नं कुर्वन्ति? समाधानाय। वैज्ञानिकाः किं समाधानाय? समाधानाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। किं समाधानाय? अस्याः समस्यायाः,
पर्यावरणस्य अस्या क्यों कहा गया अजय जी? इस समस्या का समस्या अस्या शब्द, हाँ हाँ समस्या है ना, अस्याः समस्यायाः। अगर समाधान शब्द होता तो अस्य समाधानस्य, अस्याः समस्यायाः समाधानाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। आगे देखिए, परंतु यावत, अब देखिए यावत और तावत शब्द का प्रयोग है। यावत और तावत, जब तक और तब तक, यावत और तावत। देखिए यावत और तावत, यावत जब तक, हम सब यावत, ठीक है ना, अनलेस, क्या अंग्रेजी में क्या होता है? पर्यावरण की रक्षण के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक उनका प्रयत्न सफल नहीं होगा। तेषां प्रयत्न, उनके प्रयत्न सफल नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि सफलाः प्रयत्नाः है ना। आगे सम्यक ज्ञातव्यम यत्, पर्यावरणस्य रक्षणे एव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। इसका एग्जैक्ट अनुवाद बताएं। पर्यावरणस्य, समस्या का ज्ञात, ठीक है, इदम सम्यक, सम्यक किसे कहते हैं? अच्छी तरह से, सम्यक, इसको अच्छी मैं तरह इस से बात को जानकर सम्यक रूप से जानता हूँ, हिंदी में भी होता है सम्यक रूप से। बेटा इसको सम्यक रूप से पढ़ लो, सम्यक बोलो, सम्यक सम्यक, सम्यक सम्यक माने प्रॉपरली, अच्छी तरह से। हाँ? इदम सम्यक ज्ञातव्यम, क्या अर्थ है इसका? इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अंग्रेजी में इसको कैसे कहते हैं? इट शुड बी केप्ट इन माइंड, है ना, इट शुड बी बोर्न इन माइंड, ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो इस पर्यावरण की रक्षा, हाँ, नहीं, इस पंक्ति के फ्रेज है, बोलिए इदम सम्यक ज्ञातव्यम, बोलिए इदं सम्यक् ज्ञातव्यम्। इदम सम्यक ज्ञातव्यम। इदं सम्यक् ज्ञातव्यम्। हाँ, ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि यत्, यत् किसे कहते हैं? कि पर्यावरण से रक्षणे एव, क्या अर्थ हो गया? पर्यावरण की रक्षा में ही हमारी रक्षा भविष्यति। अस्तु, हाँ, अधुना अंतिमम् अवतरणम् अस्ति। इदम् अंतिमम् अवतरणम् अस्ति। पूजा महाभागा, महाभागा रिस्पेक्ट के लिए, पूजा महाभागा इदम् अवतरणं पठिष्यति। अस्तु, महाभागा हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में या मिसेस पूजा तो महाभागा, महाभागः मिस पूजा, मिसेस भी कोई हो तब भी महाभागा ही होता है। तो महाभागः पुरुष, अजय महाभागः, जिस महाभाग्यवान, इस तरह महाभागा, महाभागा। तो मॉडर्न संस्कृत है, प्राचीन संस्कृत में ऐसा दिखता नहीं है, इसलिए ना बहुत अच्छी संस्कृत नहीं लगती मुझे। संस्कृत में बोलते हैं, आजकल की संस्कृत में एते महाभागा प्रवर्तन्ते, संस्कृत में, पुरानी संस्कृत में बोलना, संस्कृत तो पुरानी है ना, उसको ज़्यादा मॉडर्न करने की जरूरत, मॉडर्न करने से बिगड़ जाती। महोदय या महोदया बोलो। महोदय भी आज की संस्कृत है सर, है ना। पुरानी में पुरानी में आर्याः, एते आर्याः बोलते थे, कोई ना कोई रिस्पेक्ट के लिए आर्य मिश्राः, एते आर्य मिश्राः। पूजा आर्या, आर्या माने श्रेष्ठ, ऐसे वदिष्यति। आर्यः, आर्य मिश्रः, आर्य मिश्रा, ऐसे कह सकते हैं। मिश्रः, मिश्रा, संस्कृत में आर्य मिश्रः, आर्य मिश्रा, आर्य मिश्रा। वदान्या, इयं वदान्या, वदान्या, इस तरह के शब्द होते हैं। मैं आपको लिख करके दे दूँगा, कई सारे शब्द है ना, इस तरह के बोलने चाहिए। देखिए, हाँ बोलिए। प्रदूषणस्य समस्याः समाधानाय, समस्यायाः, समस्यायाः समाधानाय स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयः, नदीषु अवकरणादि न क्षेपणीयः, एवं वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम्। एतैः प्रयत्नैः पवनं शुद्धं, जलं निर्मलं, भूमिः च उर्वरा भविष्यति, अतिवृष्टिः अनावृष्टिः वा न भविष्यति। तदैव इदं शास्त्रवचनं सत्यं भविष्यति यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इदम् अवतरणमपि सरलं वर्तते। प्रदूषणस्य समस्यायाः समाधानाय स्थान स्थान में वृक्ष लगाना है। वृक्ष का रोपण
करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए या सब करना चाहिए, है? करना चाहिए। और नदी में अवकार, नदियों में नदियों में अवकर अवकर आदि न आदि क्षेपणीय। अवकार अवकर। आदि क्या है सर? ना नहीं फेंकना चाहिए। सर अवकार आदि क्या है? अवकर तो यही कुछ मल उसको कहते हैं, कूड़ा करकट। कूड़ा करकट को कहते हैं। मेरे लिए भी नया शब्द है वैसे। अवकर का मतलब बोलते हैं डस्टबिन को। डस्टबिन को। अच्छा, अवकर कहते हैं। कूड़े संस्कृत भारती को नहीं में- फेंकना चाहिए। हाँ, कूड़ा अवकर कंडोला कूड़ा कहते हैं। न क्षेपणीय। प्लास्टिक क्षेपणीय किसे कहते हैं? नहीं फेंकना चाहिए। फेंकना। क्षिप्त्वा फेंक फेंक कर। अच्छा, एवं वनानाम पर्वतानाम च संरक्षणम, करणीयम्। और वनों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। एतैः प्रयत्नैः पवनं शुद्धं जलं निर्वहयति च। ऐसे ही प्रयत्न करने से प्रयत्नों से शुद्ध पवन शुद्ध होता है, पवन शुद्ध होता है, जल निर्मल होता है, भूमि उर्वर होती है। उर्वर होती है। होगी। होगी। उर्वर जो होती है, उर्वर उपजाऊ। फर्टाइल। उपजाऊ, फर्टाइल। फर्टाइल। और अतिवृष्टि, अनावृष्टि वानम दृश्यति। एक्सेस रेन्स एंड लैक ऑफ रेन्स नहीं होंगे। और तदेव तब इदं शास्त्र तदैव। तदैव माने क्या है सर? तभी तदा एव। तभी यह शास्त्र का वचन सत्य होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब देखिए, सर्वे ये रूप है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे। सर्वे। अच्छा, भवतु, भवताम, भवन्तु। भवन्तु, होमे। अभी हमने लोट लकार नहीं पढ़ा है, पर हम जब लोट लकार पढ़ेंगे ना, तब इसमें क्या होता है कि जैसे पठती है ना, उसकी जगह पठतु होता है। पठन्ति, पठन्तु, होमे, ऐसा। जैसे भवती पठतु, आप पढ़ो। सर्वे भवन्तु, विश कर रहे हैं आप एक कामना कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलिए मेरे साथ, सुखी, सर्वे सुखिनौ, भवन्तु सुखिनः। सुखिनः। सुखी शब्द है। सुखी, उसके विरुद्ध चलते हैं। बहुवचन में क्या होगा प्रीति? सुखी, सुखिनौ, सुखिनः। पुल्लिंग में है ये। जैसे गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। जैसे अयम बालकः गुणी अस्ति, कीदृशः अस्ति? गुणी। इमौ बालकौ गुणिनौ। गुणिनौ। हाँ, गुणिनौ बालकौ। गुणी बालकः, गुणिनौ बालकौ, गुणिनः बालका। सुखी बालकः, सुखिनौ बालकौ, सुखिनः बालका। तो सर्वे शब्द के साथ क्या जाएगा? सुखिनः। सुखिनः। तो बहुवचन। तीनों बहुवचन है। देखिए, सर्वे सुखिनः भवन्तु। भवन्तु। सब लोग क्या हो जाए? सुखी हो सुखी हो जाए। जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। निरामय क्यों कहते हैं? तब नहीं होगी। आमय किसे कहते हैं? आमय। सर, आमय निरामय मतलब? देखिए, मैं बताता हूँ। आमय का मतलब होता है रोग। देखो, ये अंत में एक शब्द है, ये क्या है? हाँ? और डिजीज कैसे लिखते हैं? DISEASE। DI ऐसे होता है ना? नॉट एट ईज। हाँ, ये डिस ईज। जब हम ईज में होते हैं, आई एम एट ईज। जब मैं एट ईज नहीं होता हूँ तो डिस ईज में होता हूँ। हाँ, डिसप्रूव कह देते हैं ना, डिसअप्रूवल कह देते हैं ना। तो डिसीज ज्यादा हो जाए तो डिसीज हो जाते हैं। डिसीज, हाँ, वो तो सी ऐसे ना, डिसीज हो जाते हैं। तो डिस ईज है ना। तो आमय माने बीमारी, और निर माने विदाउट। हाँ, तो निर प्लस आमय क्या हो जाता है? निरामय। निरामय। रोग, निर प्लस रोग, निरोग। 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 संधि होती है वहाँ। निरोग माने एब्सेंस ऑफ रोग। रोग, और एब्सेंस ऑफ आमय निरामय। निरामय। याद रहेगा, आमय। तो देखिए, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब लोग किसको देखें? भद्रों को देखें। भद्र माने अच्छे। जो सब कुछ नोबल,
इसको कहते हैं, क्या कहना चाहिए सर, सब कुछ श्रेष्ठताओं को देखें, सब अच्छी चीजों अच्छाइयों को को देखें, भद्रताओं को देखें, परफेक्शन कैसे? परफेक्शन, चारों ओर ना जो अच्छा परफेक्शन नहीं होगा, अच्छा देखें। अच्छा देखें। तो देखिए कुल मिलाकर के गृहम गृहे गृहाणि, गृहाणि, और द्वितीय में बताइए गृहम गृहे गृहाणि, भद्रम भद्रे भद्राणि। भद्राणि, फिर से भद्रम भद्रे भद्राणि। ये जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ना, सब लोग भद्रों को देखें, कुल मिलाकर के अर्थ है सब लोग भद्रों को देखें, भद्रताओं को देखें। जैसे वेद का मंत्र, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, मेरी ओर चारों ओर से अच्छाइयाँ आती रहें, सारी चारों ओर से भद्रताएं मुझ तक पहुँचती रहें। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। आशीर्वाद में भी इस मंत्र का पाठ किया जाता है, बार बार आशीर्वाद में इस मंत्र का पाठ किया जाता है कि तुम तक सारी अच्छाइयाँ पहुँचे। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, वेद का मंत्र है। ऐसे तो भद्र शब्द का अर्थ क्या है, भद्रताएं, तो ठीक है ना, मैं भद्रताओं को देखूँ। सर्वे पश्यन्तु, पश्यन्तु का अर्थ क्या है, सब लोग देखें, देखें, क्या देखें, गुडनेस, गुडनेस। हाँ, कितना अच्छा शब्द है, सब लोग गुडनेस को देखें, सर शुभ बोल सकते हैं। सब लोग शुभ देखें, शुभ को देखें। भद्र व्यवहार भी कहा जाता है। भद्र व्यवहार, अभद्र अभद्र व्यवहार तो कहा जाता है, भद्र, तो सब लोग भद्र देखें, सब लोग अच्छा देखें। भद्र कहते हैं लड़का बड़ा भद्र है, बहुत अच्छे, बहुत भद्र लड़का है, भद्र लड़की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए एक शब्द जो है, एक धातु है भज, भज माने सेवन करना, भज। तो जो सुख का भाव भजन करता है उसको कहते हैं सुख भाग। क्या कहते हैं, सुख भाग, बोलो सुख भाग। जो दुख भोग रहा है उसको दुख भाग। तो माँ कश्चित, माँ माने नहीं, कश्चित माने कोई, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये भी याद रखने की बात है कि जो दुख और सुख है ना, इसके पीछे भी विज्ञान है। देखिए खा किसे कहते हैं, खा, ये जो खा शब्द है ना संस्कृत में, उस शब्द के एक तो आकाश शब्द होता है, जैसे ख ग, आकाश में चलने वाला क्या होता है, ख, खम ब्रह्म, आकाश ब्रह्म है। इस ख शब्द का अर्थ इंद्रिय भी होता है। क्या होता है, इंद्रिय। जो हमारी इंद्रियों को सु लगे, सु माने अच्छा लगे, उसको क्या कह देते हैं, सुख है, मुझे बहुत सुख मिल रहा है, सुखा। जो ख माने इंद्रिय, जो इंद्रियों के लिए जो सु अच्छा हो उसको सुख कहते हैं, और इंद्रियों के लिए जो दुर हो उसको क्या कहते हैं, दुखा। तो माने इंद्रियों को जो कष्ट देने वाला हो उसको दुख कह देते हैं। इसीलिए पूजा जी वेदांत के लोग कई बार कहते हैं सुख और दुख शब्द को ब्रह्म के संदर्भ में, मोक्ष के संदर्भ में नहीं करना चाहिए। आनंद शब्द है, आनंद। तो ब्रह्म जो है ना सुख स्वरूप है, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि सुख का संबंध इंद्रियों से है। और आनंद का कोई विपरीत वर्ड नहीं है। आनंद का, आनंद स्वयं ब्रह्म को आनंद कहते हैं। और ये वृत्ति है मन की, सुख दुख तो वृत्ति है। सर ये जो इसमें सुख में और दुख में ये जो विसर्ग बोलेंगे ना, इसको तो हम कैसे लिखते हैं, तो ये मूल लिखते हैं और ये दो। देखिए ये मूल शब्द जो है ना, ये है दुर है, दुर था और खा है, और संधि की वजह से रा को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, दुख खा, दुख। इसलिए इसमें तो सुख में तो कुछ नहीं है, सुख और दुख। तो हमेशा आगे विद्या लगेगी, हमेशा तो लगेगी। हिंदी में भी लिखेंगे, हिंदी में अगर आप संस्कृत जानते हैं, अच्छी हिंदी जानते हैं, तो दुख ऐसा दोनों लिखेंगे। में दुख हाँ। ऐसे लिखा है, और सुख और नहीं लिखेंगे तो कह देंगे हिंदी में चलता है। और सुख में भी ऐसे कैसे लगाएंगे? नहीं। नहीं, सुख में नहीं है। देखिए ना, मैंने आपको बताया ना, दुर शब्द है, दुर, सु और दुर शब्द है, ऐसे दुख, दुख, दुख। इसीलिए जो लोअर हैप्पीनेस है ना, वो सुख दुख होता है। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस होता है वो आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जो कभी नहीं टूटती, वो लिख कर हाँ, जो टूट जाता है वो सुख है। अस्तु तावत्
अस्माकं समयः सञ्जातः, वयं प्रार्थनया विरामं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।